बड़ी खबर आपको बता रहे अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान की काबुल में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक काबुल में पाकिस्तान के हवाई हमलों से दहला अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने काबुल में 5 जगहों पर हमला किया। क्या किया पाकिस्तान के स्ट्राइक में 400 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। काबुल में पाक एयर स्ट्राइक में 250 लोग जख्मी हुए। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, ये जो हमला हुआ है, इसमें 250 लोग जख्मी हुए, 400 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पिछले 20 दिनों से जो जंग चल रही है, उस जंग में बीती रात पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 5 जगहों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया, जिससे इन 5 जगहों पर आसमान आग के गुब्बारों से भर गया। जानकारी के अनुसार बीती रात 9:30 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 और F-16 विमानों से काबुल में हमला किया। इसमें अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के पास रिहायशी इलाके, खुफिया एजेंसी GTI के हेडक्वार्टर के पास रिहायशी इलाके, राष्ट्रपति भवन के पास रिहायशी इलाके और काबुल एयरपोर्ट के पास पुराने नाटो बेस में स्थित 2000 बेड वाला सरकारी अस्पताल शामिल था। कुल 23 मिनट में काबुल की 5 जगहों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बमबारी में रात 2 बजे तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 400 लोग मारे गए हैं, 250 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। काबुल के अलावा पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में भी बमबारी की है, जिसमें फिलहाल किसी के मारे जाने या घायल होने की सूचना नहीं है। काबुल में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अस्पताल समेत रिहायशी इलाकों से लाशें और दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये तस्वीरें हैं किस तरह से तबाही मचाई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक की है, काबुल के अस्पताल को निशाना बनाया है, जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया गया है। 400 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के इस हमले में 250 लोग जख्मी हुए। और देखिए, सिर्फ काबुल नहीं बल्कि अगर हम देखें तो खबर ये भी आ रही है कि नंगरहार प्रांत में भी बमबारी की गई। जरा तस्वीरें आप देखिए। तो दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लाशें जो दब गई हैं उन्हें निकाला जा रहा है। कुछ लोग इसमें जाहिर तौर पर ये उम्मीद है कि सुरक्षित भी होंगे, तो वो किसी तरह से बच जाए, ये कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें रात 2 बजे किस तरह से हमला किया है पाकिस्तान ने, टारगेट किया है अफगानिस्तान के काबुल को। और पिछले 20 दिनों से लगातार दोनों देशों के बीच ये जो संघर्ष है, ये जो तनाव है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में जरा आप देखिए कल रात क्या हुआ है। रात 2 बजे के आसपास किस तरह से काबुल जो कि राजधानी है अफगानिस्तान की, वहां पर 5 जगहों को चिन्हित किया गया, टारगेट किया गया और एयर स्ट्राइक की है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने भारी विस्फोटक का इस्तेमाल किया है, जिससे इन 5 जगहों पर आसमान आग के गुब्बारों से भर गया। रात 9:30 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 और F-16 विमानों से काबुल में हमला किया है। ये हमले का वक्त आपको बता रही है और 2 बजे तक के आंकड़े आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिली है, रात 9:30 बजे का वक्त रहा जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 और F-16 विमानों से काबुल में अटैक किया, हमला किया। इसमें अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के पास का जो रिहायशी इलाका है, खुफिया एजेंसी GTI के हेडक्वार्टर के पास का जो रिहायशी इलाका है, जो राष्ट्रपति भवन है उसके पास का जो रिहायशी इलाका है, और जो काबुल का एयरपोर्ट है उसके पास पुराने नेटो बेस में स्थित 2000 बेड वाला सरकारी अस्पताल। अब जरा आप समझिए, इस खबर के जरिए के अस्पताल को भी नहीं बख्शा गया है, अस्पताल को भी टारगेट किया गया। वो लोग यहाँ पर जो इलाज कराने पहुंचे होंगे या फिर जिंदगी मौत के बीच पहले से जूझ रहे होंगे, उन लोगों को भी पाकिस्तान ने नहीं बख्शा है। और जाहिर तौर पर इससे उसकी मानसिकता का भी पता चलता है। 20 दिनों से संघर्ष जारी है। एक तरफ आप ये कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से बैकडोर यहाँ पर जो है आतंकवादियों का प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है ताकि किसी तरीके से जो है समझौता हो जाए, संघर्ष विराम हो जाए। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आप इस तरह से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप चाहते क्या है, यानी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि शांति बहाल होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप यहाँ पर हमले कर रहे हैं। और हमले पे किस तरह से कर रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से बर्बादी यहाँ पर की है पाकिस्तान ने। और ये देखिए, बाकायदा एक पोस्ट जो है वो साझा किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। ये पोस्ट के जरिए जो है एक इन्फॉर्मेशन साझा की गई। बहरहाल इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ये हमला किया गया। आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री रेजीम ने ये स्ट्राइक किया है तकरीबन रात 9 बजे।
और ये ज़रा देखिए किस तरीके से जो अस्पताल है 2000 बेड का जो बेड फैसिलिटी है वहाँ पर ये हमला किया गया है, बड़ा अटैक किया गया है, अस्पताल को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। जाहिर तौर पर किस तरह से यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हैं और इसके अलावा देखिए 400 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये इस पोस्ट के हवाले से जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे कि कितने लोग जो हैं जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, एक बार फिर से पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में तबाही मचाई, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, हालांकि जिस तरह से विध्वंस किया है, मुझे लगता नहीं अभी कंप्लीट हुआ होगा। आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए खबर ये आ रही कि देर रात को 9 बजे के आसपास ये एक रिहैब सेंटर था जहां पर कई ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते थे, उनको एडिक्शन होती थी, वो वहां पर अपना इलाज करवाते थे और यहाँ पर 2000 से ज्यादा जो लोग थे वो यहाँ पर एडमिट थे, यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे थे। और जब पाकिस्तान ने यहाँ पर जब अटैक किया तो उसमें बताया जा रहा है कि कई ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 400 के आसपास एक आंकड़ा बताया जा रहा है, 250 से ज्यादा भी बताए जा रहे हैं। लगातार वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, काफी ज्यादा मलबा जो है वो गिर चुका है, लगातार वहाँ पे लोग मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं और लगातार वहाँ पे कोशिश की जा रही है जो लोग दबे हुए हैं अभी भी उस मलबे के अंदर उनका निकालने की। और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए लगातार जो है पाकिस्तान ये ऐसी कायराना हरकत करता रहता है और देखा हमने कि अफगानिस्तान में वो जितनी बार भी उसने एयर स्ट्राइक किया है वो सबके सब उसने सिविलियंस को, मासूम लोगों को निशाना बनाया। एक तरफ तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए हल सुलझा ले, संघर्ष विराम कर ले, शांति बहाल हो जाए, और दूसरी तरफ इस तरह के हमले जहां पर रिहायशी इलाकों को आपने अटैक किया है। अब ये क्या है, कैसे समझे इस पूरी स्थिति को? मंशा क्या है पाकिस्तान की, चाहता क्या है वो? देखिए पाकिस्तान की मंशा यही है कि वहां के पाकिस्तान के लोगों को जो है भ्रम की स्थिति में रखा जाए, यही बताया जाए कि उनकी जो फौज है वो सबसे पावरफुल है, कहीं भी कोई भी अटैक कर सकती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यही देखा कि उसने उसने पूरी तरह से मात खाई युद्ध में, लेकिन उसके बावजूद उसने सोशल मीडिया पे अपने लोगों को यही झूठे बयान दिए कि हमने जो है भारत को जो है मात दी है। और वही अब अफगानिस्तान के लिए वो यही कर रहा है कि सिर्फ अपने लोगों को एक भ्रम फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए और अपनी आर्मी का बखान करने के लिए अपने जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये इसी तरह का प्लान करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान के आगे टिक नहीं पा रहे। अफगानिस्तान की फौज जो है उन्हें लगातार जो है धूल चटा रही है और तालिबान उसके साथ है। तालिबान इस मामले में बहुत ज्यादा हाई इक्विप्ड है। अगर आप टारगेट करेंगे विकास, तो इसका तो रिटालिएशन बहुत खतरनाक होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि तालिबान चुप बैठ जाएगा, इससे तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछली बार अभी तक जब से फरवरी से ये जो एक युद्ध जैसी स्थिति बनी है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उसके बाद अभी ओपन वॉर हो चुकी है। इस समय जो हालात चल रहे हैं और ऐसे में जितनी बार भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, मासूम लोगों को अफगानिस्तान में निशाना बनाया, उसके बाद अफगानिस्तान की जो रिटेलिएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक रही है। और हमने देखा लगातार पिछले 2 दिन पहले तो वो काबुल, माफ कीजिएगा, वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके थे उनके ड्रोन, उन्होंने उनके मिलिट्री कैंप जो हमजा वहां तक उसको अटैक किया था। तो इस बार जो है ये जिस तरह से इन्होंने मासूम लोगों को मारा है, इतने लोगों की मौत के बाद अब अफगानिस्तान तालिबान चुप नहीं बैठेगा। आप विकास नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।